एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को नेकलेस ईयरपॉड पाउच बनाना बताऊंगी। ये मैं बहुत सारा बना के रख ली हूँ। मैं बहुत सारा बना के रख ली हूँ अलग अलग कलर में। तो मैं आप यही आज लोगों को बना के बताऊंगी। मेरे पास बहुत सारे बने हुए हैं। तो ये बनाना बहुत ही आसान है। नेकलेस की तरह आप गला में पहन लो और इसमें ईयरपॉड भी रख सकते हो। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, कॉटन यार्न से मैं बना रखी हूँ ये सब, क्योंकि ये स्किन से टच करेंगे तो स्किन से एलर्जी नहीं होंगे। गर्मी में भी आप इसको यूज कर सकते हो और ठंडा में भी यूज कर सकते हो। तो इसको बनाने के लिए मैं ईवी लाइट कलर में बनाऊंगी आज। तो ब्लैक, वाइट और ये स्काई ब्लू और ये ब्लू, लेकिन ब्लैक मैं यूज नहीं करूंगी क्योंकि 4 ही रो में बन जाएंगे। तो 3 रो में बन जाएंगे, सॉरी 3 रो में बन जाएंगे। तो मैं ब्लैक बीड्स यहाँ टाँक दूंगी। ये मैं पहले से एक बना के रख ली हूँ। तो ब्लैक बीड्स में टाँक लूँगी तो ईवी लाई वाले कलर हो जाएंगे। और इसको गला में पहनने वाला ब्लैक से बनाऊंगी या ब्लू से, जो मर्जी आप बना सकते हो, क्योंकि फिर 4 रो में बनेंगे तो ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो अच्छे नहीं दिखेंगे। ईयरपॉड के लिए साइज यही परफेक्ट है, गला में सुंदर भी दिखेंगे। तो इसको बनाने के लिए एक में 2 बनेंगे, 2 ग्रेनी स्क्वायर बनेंगे। तो एक मैं पहले से बना के रख ली हूँ। ये सभी वर्धमान के हैं। आपको वर्धमान के वेबसाइट से मिल जाएंगे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, रेड शॉप, मैजिक नीडल्स, कहीं भी ये मिल जाएंगे। मैं पहले भी इससे और बहुत कुछ बना चुकी हूँ, इसलिए थोड़े थोड़े बचे हुए हैं। तो मैं ईयरपॉड बना के इसको यूज कर लूँगी। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, उंगली पर ऐसे क्रॉस बनाएंगे और इसके अंदर से एक स्लिप नॉट निकालेंगे ऐसे, और फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3, और फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, और फिर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया, और 3, फिर 2 चेन, और फिर 2 बारी ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे फर्स्ट रो में। इसको छोटा कर लेंगे और ये 4 बारी बनेंगे, 1 2 3 4, और फिर 2 चेन बना के इधर ज्वाइंट हो जाएंगे। ये 4 बारी, ये 3 चेन को भी 1 डबल क्रोशिया मान के चलेंगे, 2 डबल क्रोशिया स्टार्टिंग में हुए बने थे, और फिर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन, 2 चेन बन के इधर जहाँ से शुरुआत हुए थे स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट कर लेंगे। और फिर स्लिप स्टिच से यहाँ कॉर्नर में जहाँ 2 चेन बने थे वहाँ पहुँच जाएंगे स्लिप स्टिच से, और फिर एक वाइट वूल ज्वाइंट करेंगे, वाइट वूल ज्वाइंट करेंगे। वाइट यार्न में ज्वाइंट कर ली, हैबिट बने हुए हैं ऊल बोलने का तो मैं ऊल बोल दी। एक कॉटन यार्न है, आप ऊल से भी बना सकते हैं, लेकिन एक गर्मी में भी आसानी से यूज होंगे, इसलिए मैं कॉटन यार्न से बना रही हूँ। तो फिर मैं ज्वाइंट कर ली और फिर अंदर से लेके ऐसे इसको स्लिप स्टिच ऐसे कर लूँगी, और फिर 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 और 3, और फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, और फिर 2 चेन, और फिर 3 डबल क्रोशिया। सेम जो कॉर्नर वाले होल थे उसमें 2 बारी ये बनेंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। ये 3 ही रो में बन जाएंगे, बहुत आसानी से बन जाएंगे और बहुत यूजफुल रहेंगे ईयरपॉड के लिए। और फिर 2 चेन, और फिर सभी कॉर्नर पे ऐसे ही 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। 3 चेन शुरुआती में बने थे, 2 डबल क्रोशिया, और फिर 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। अब
ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया सभी कॉर्नर में बन के पूरा रो कंप्लीट होंगे। फिर 2 चेन बनेंगे और फिर इसमें सेम पैटर्न कॉर्नर, दोनों कॉर्नर पे रिपीट करेंगे। फिर ये 2 चेन बन के यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइंट हो जाएंगे और फिर स्लिप स्टिच से इस कॉर्नर पे आ जाएंगे और फिर ये ब्लू वूल ज्वाइंट करेंगे। कॉर्नर से ही शुरू होंगे तो कॉर्नर पे पहुंच जाएंगे और ब्लू वूल को ज्वाइंट करेंगे। मैं ब्लू वूल ज्वाइंट कर ली, व्हाइट को कट कर ली। व्हाइट के अब कोई काम नहीं है, ये भी कट कर ली, इसको बाद में फिनिश कर लूंगी अंदर। और फिर ऐसे अंदर से ऐसे निकालूंगी और फिर 3 चेन बनाऊंगी, 2 3 और फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और फिर 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। कॉर्नर पे ऐसे ही बनेंगे 2-2 बारी। लास्ट रो है और फिर 2 चेन और फिर इसके बीचों बीच फिर 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। और फिर इस कॉर्नर पे जैसे बने थे वैसे बनेंगे, ऐसे ही करके पूरा रो कंप्लीट करेंगे। लास्ट रो है ये मैं कंप्लीट कर ली और बीट्स भी टाँक ली। दिखाने पूरा दिखाने में वीडियो काफ़ी लंबे हो जाते हैं। मैं दोनों साइड बीट्स दे रही हूँ कि किधर से भी इसको पहन लो तो दोनों साइड बीट्स रहेंगे तो अच्छे रहेंगे। आप एक साइड भी दे सकते हो। ये सब जैसे इसमें बीट्स नहीं दिए हुए हैं, ये दोनों साइड से आप पहन सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, अब दोनों ग्रेनी स्क्वायर बन गए और फिर क्या करेंगे, ऐसे दोनों को लेके एक इधर से और एक इधर से लेके ऐसे इसको ज्वाइंट करेंगे, दोनों ग्रेनी स्क्वायर को, और एक चेन बनाएंगे और फिर सेम में जाके सिंगल क्रोशिया करेंगे। कॉर्नर पे 2 चेन बना लेंगे, 2 चेन बना लेंगे और फिर सिंगल क्रोशिया इसमें करेंगे और फिर एक चेन इधर से और एक चेन इधर से और फिर सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक चेन इधर से और एक चेन इधर से लेके सिंगल क्रोशिया करते ही हुए इसको ज्वाइंट करेंगे और दोनों जो होल हैं 2 चेन वाले उसमें 2 ही सिंगल क्रोशिया करके इसको ज्वाइंट करेंगे। 2 इसमें और 2 इसमें, ऐसे ही करके 2 इधर वाले में जो डबल क्रोशिया है उसमें और 2 ये जो चेन वाले होल हैं उसमें, ऐसे ही करके इस पूरा यहाँ से यहाँ तक ज्वाइंट करेंगे। ऐसे पूरा दिखाने में वीडियो काफ़ी लंबे हो जाएंगे, इसलिए ऐसे ही करके ज्वाइंट करते हुए दोनों को आप डिफरेंट कलर से भी ज्वाइंट कर सकते हैं। मैं सेम कलर से ज्वाइंट कर रही हूँ। इसमें मैं जैसे ब्लैक से ज्वाइंट की हूँ, इसमें जैसे येलो से बनाई हूँ, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप कलर कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। और जैसे यहाँ कॉर्नर पे आएंगे यहाँ, तो यहाँ क्या करेंगे, ऐसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करेंगे और फिर एक चेन बनाएंगे और फिर सिंगल क्रोशिया से करेंगे ऐसे। तो एक कॉर्नर थोड़े से गोलाई में नहीं जाके एक कॉर्नर जैसे, जैसे ये इसमें मैं चेन नहीं दी हूँ तो ये गोलाई में चले गए हैं। आप कैसे भी ज्वाइंट कर सकते हैं। और इसमें मैं इधर वाले में क्या की हूँ कि एक चेन दे दी हूँ तो कॉर्नर जैसे से पाए हैं, और इसमें मैं बिना चेन का ज्वाइंट की हूँ तो इसमें गोलाई जैसे हो गए हैं। तो इसीलिए मैं ये दोनों कॉर्नर पे एक एक चेन दूंगी, ऐसे यहाँ भी एक चेन दे दूंगी तो ये कॉर्नर
गुलाई में नहीं आएंगे। तो ऐसे ही करके यहाँ से यहाँ तक ज्वाइंट कर लूँगी। फिर आपसे मिलते हूँ। फिर क्या करूँगी, कॉर्नर आ गए तो मैं सोची आप लोगों को दिखा ही दूँ, फिर दिमाग में रहेंगे। फिर ऐसे कॉर्नर के बीचों बीच एक सिंगल क्रोशिया करूँगी, एक चेन करूँगी और फिर एक सिंगल क्रोशिया करूँगी। तो कॉर्नर वाले से पाएंगे, नहीं तो ये गोलाई में ऐसे चले जाएंगे और फिर ऐसे ही ज्वाइंट करके यहाँ तक पहुँचेंगे। फिर इस कॉर्नर पे पहुँचेंगे और फिर यहाँ एक ऐसे बनाएंगे और फिर एक चेन देंगे और फिर एक बनाएंगे और फिर ये दोनों को तो ज्वाइंट नहीं करने हैं, अलग अलग रखने हैं क्योंकि इसमें ईयरपॉड डालने हैं। फिर तो क्या करेंगे, ऐसे ही ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बना दे रही हूँ। ऐसे ही सेम जैसे उसे ज्वाइंट की हुई थी, इधर ज्वाइंट की हूँ, वैसे ही करते जाऊंगी। इधर भी सिंगल क्रोशिया ऐसे ही, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। दोनों साइड में इधर भी और इधर भी कर लूंगी। यहाँ कॉर्नर पे मैं पहुंच गई। आप सिंगल कलर से भी ये डबल करके थोड़े से मोटे अच्छे लगेंगे। चेन से भी आप ये पहनने के लिए आप बना सकते हैं। और लेकिन मैं अभी दूसरे स्टाइल में बनाऊंगी, 2 कलर में, ब्लैक भी डालूंगी इसमें। तो आप लोगों को अभी दिखा रही हूँ। ब्लैक ज्वाइंट करूंगी, यहाँ ब्लैक ज्वाइंट कर लूंगी। अच्छे से नॉट लगा के ज्वाइंट करूंगी कि ये खुले ना, और फिर इसको बाद में अंदर फिनिश कर लूंगी। और फिर इसको इसके अंदर से ऐसे ये दोनों ऊल को लेके ऐसे इसके अंदर से ऐसे निकालूंगी। मजबूती में ऐसे ईयरपोर्ट बहुत हेवी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे। और फिर क्या करूंगी, ऐसे निकालूंगी और फिर इधर से ऐसे डालूंगी इसको, और फिर दोनों को एक साथ निकालते जाऊंगी। दोनों को एक साथ ऐसे, फिर ऐसे डालूंगी और फिर ऐसे करके ऐसे ऐसे ही करके जितना आपको अंदाजे से। मैं इसमें 30 इंच के करीब में आराम से गला में 30 इंच के करीब में सभी में बनाई हूँ। अगर लंबा रखना हो तो आप अपने हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। चेन से भी आप बना सकते हैं डबल करके, लेकिन मैं एक और आप लोगों को दिखा दी। जैसी इच्छा आप लोगों की, आप लोग बना सकते हैं। ऐसे ऐसे ही करके मैं बनाऊंगी। ऐसे इधर से डालूंगी, चेन ही की तरह निकालूंगी, लेकिन इसको इधर से डालते जाऊंगी। इधर से डालते जाऊंगी। मैं 30 इंच के करीब में बना ली और फिर क्या करूंगी, इधर आके इसको कॉर्नर पे ऐसे ज्वाइंट कर लूंगी। यहाँ ज्वाइंट कर लूंगी और अच्छे से नॉट लगा के दोनों ऊल लेंगे, तब अच्छे से नॉट लगा के कट करके इसको कट करके और इसके अंदर ऐसे फिनिश कर लूंगी। इस ऊल को भी इधर फिनिश कर लूंगी और फिर यहाँ टसल्स डालूंगी। ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, यूजफुल है। ये मैं फिनिश कर ली, ये कंप्लीट हो गया। मैं टसल्स के लिए क्या करूँगी, उंगली पर ऐसे 5 बारी लपेट के आप अपने अकॉर्डिंग आप इसको टसल्स को 5 बारी लपेट लूँगी और फिर
कट करके व्हाइट से इससे मैं टाँकूंगी ब्लू वाले से, तो थोड़ा सा लंबा लेके मैं कट कर लूंगी और फिर इसको टसल्स बनाऊंगी। बहुत आसानी से बन जाएंगे टसल्स। इसके अंदर से ऐसे निकालूंगी और फिर ऐसे इसको बांध लूंगी। ऐसे ऐसे बांधूंगी और फिर ऐसे और फिर नीचे से कट कर लूंगी। बराबर कट कर लूंगी इसको। ऐसे बराबर में कट कर लूंगी। दिखाने में वीडियो काफी लंबे हो जाएंगे, तो मैं कट करके मिलती हूँ। क्या करूंगी, ऐसे इसके बीचों बीच से ऐसे निकालूंगी। ऐसे नीडल में मैं पिरोली ब्लू वाला थ्रेड जो रखी थी, और फिर ऐसे और इसमें एक बीट्स डाल के, ब्लैक बीट्स मैं इसमें सेल भी डाल रखी हूँ एक में। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आप डाल सकते हैं। मैं इसमें सेल डाल रखी हूँ, तो ब्लैक बीट्स डालूंगी और टाँक लूंगी। मैं मीशो से मंगवा के रख ली हूँ ये। तो ये ब्लैक बीट्स डाल के और बीचों बीच यहाँ टाँक लूंगी। ऐसे ऐसे बीचों बीच अच्छे से इसको टाँक लूंगी। मेरे ये ऐसे ये थोड़ा ऊपर खिंच गए, मैं टाँक के मिलती हूँ। ऐसे टाँक लूंगी इसको, बढ़िया से टाँक लूंगी कि खुले ना। टाँक के मिलती हूँ। मेरे नीडल निकल गए। कितने आसानी से मेरे ईयरपोर्ट नेकलेस ईयरपोर्ट के नेकलेस बन के रेडी हो गए। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि कैसे बने हैं। फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।